लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों का प्रचार प्रसार लगातार जारी है। जनसभाएं की जा रही है, रैली निकाली जा रही है। जहां एक ओर सभी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में डटे हैं, तो वहीं हरियाणा के एक गांव ने चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। आखिर ऐसा फैसला गांव ने क्यों लिया है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल कोसली विधानसभा के गांव नांगलिया रणमोख में रेलवे विभाग की ओर से बंद किए गए पंचायती रास्ते पर अंडरपास निर्माण को लेकर पंचायत हुई, जिसकी अध्यक्षता गांव के सरपंच ने की। पंचायत में सर्वसम्मति से लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि गांव की जमीन से रेवाड़ी रोहतक रेल लाइन जा रही है। वर्ष 2010 में लाइन बिछाने के दौरान रेलवे विभाग ने ग्राम पंचायत के रास्ता नंबर 60 पर कोई अंडरपास नहीं दिया, जिससे इस रास्ते पर लगने वाले किसानों के खेतों में आना जाना बंद हो गया। गांव से 400 मीटर दूर खेतों में जाने के लिए 6 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। इस खेत से दूसरे खेत तक सिंचाई का पानी भी ले जाना मुश्किल है। इसके साथ ही राजमार्ग 352 से जुड़ने वाले इस मार्ग पर 1.5 दशक से आवागमन भी बंद हो गया है। रास्ते पर अंडरपास निर्माण के लिए किसान वर्षों से विभाग व मंत्रियों के पास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी और अब जवाबी कार्यवाही में गांव ने चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि पहले हमारे गांव की कनेक्टिविटी को राजमार्ग से जोड़ा जाए, उसके बाद इस अंडरपास का काम किया जाए, ताकि गांव का कोई भी काम रुक ना पाए और ग्राम पंचायत की सर्वसम्मति से सभी के साथ मिलकर ये काम पूरा किया जाए। फैसला तो ग्राम पंचायत ने मुनादी करवा के ग्राम को एकत्रित किया और उसमें सरपंच की अध्यक्षता में पंचायत हुई और उस पंचायत का सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि भाई कोई भी आदमी वोट नहीं डालेगा, वोट का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार इसलिए करेंगे क्योंकि हम अपनी मांगों को बार बार दोहराने के बाद में हमारी कोई सुनता नहीं, तो हमारी वोट की कीमत भी क्या रह जाएगी। धीर सरपंच, गांव नांगलिया रणमोख। हमारा गांव 2010 में जो रेलवे लाइन निकली थी रोहतक टू रेवाड़ी, उसकी वजह से हमारे गांव से जो सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर जाता है वो अवरुद्ध हो गया, बंद कर दिया। उस पर कोई अंडरपास नहीं दिया। उसके लिए पूरा गांव और कांग्रेस सरकार भी रही, बीजेपी सरकार भी, सबके पास गए, लेकिन किसी ने इस चीज का समाधान नहीं किया। गांव इतना परेशान है, गांव के किसान इतने परेशान है, जहां गांव वालों को 2 एकड़ दूर जाना पड़ता था, उसके लिए वो 6 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं और कम से कम 400 एकड़ जमीन उस रास्ते को बंद होने की वजह से 400 एकड़ जमीन का रास्ता बंद हो गया। हमारी प्रशासन, अधिकारी, नेता कोई नहीं सुन रहा। हमें ऐसी सरकार की क्या जरूरत है? फिर हमें ना सांसद ना विधायक किस काम के हमारे, जब हमारे गांव की जो मेन समस्या है, अगर उसी का समाधान नहीं हो सकता, हम किस लिए सरकार पर? रास्ता आपका कहाँ से कहाँ जोड़ता है? रास्ता हमारा गांव की फिरनी से और सीधा नेशनल हाईवे 352 पे जाता है और 4 क्रम का रास्ता है ना। उसका निर्माण, उसका अगर हम उसको पक्का भी करवाना चाहिए, लेकिन बंद होने की वजह से सारे काम रुके हुए हैं। क्या समस्या आ रही है रास्ता बंद होने की? समस्या यही आ रही है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाने का जो मेन रास्ता है वो बंद है। अब कल को वो अंडरपास बनाने के लिए बोल रहे हैं दूसरे वाले फाटक पे। अगर वो बंद हो गया तो गांव कहाँ से जाएगा? गांव की निकासी नहीं है कहाँ से। अगर ये रास्ता खुल जाए, उस अंडरपास को आराम से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम कितने समय पहले लाइन बिछी थी? लाइन 15 साल हो गए। 2010 में ये लाइन बिछी थी। उसके बाद कांग्रेस सरकार भी रही, बीजेपी सरकार भी रही, अधिकारियों के पास भी, सबके पास गांव हर बार जो सरपंच पीछे जो सरपंच थे उन्होंने अपनी तरफ से जो मेहनत करनी थी गए थे उनके पास, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। रास्ता आपका कहाँ से कहाँ जोड़ता है? रास्ता हमारा गांव की फिरनी से और सीधा नेशनल हाईवे 352 पे जाता है और 4 क्रम का रास्ता है ना। उसका निर्माण, उसका अगर हम उसको पक्का भी करवाना चाहिए, लेकिन बंद होने की वजह से सारे काम रुके हुए हैं। क्या समस्या आ रही है रास्ता बंद होने की? समस्या यही आ रही है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाने का जो मेन रास्ता है वो बंद है। अब कल को वो अंडरपास बनाने के लिए बोल रहे हैं दूसरे वाले फाटक पे। अगर वो बंद हो गया तो गांव कहाँ से जाएगा? गांव की निकासी नहीं है कहाँ से।
अगर ये रास्ता खुल जाए उस अंडरपास को आराम से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम कितने समय पहले लाइन बिछी थी? लाइन 15 साल हो गए, 2010 में ये लाइन बिछी थी। उसके बाद कांग्रेस सरकार भी रही, बीजेपी सरकार भी रही, अधिकारियों के पास भी, सबके पास गांव, हर बार जो सरपंच पीछे वो जो सरपंच थे उन्होंने अपनी तरफ से जो मेहनत करनी थी गए थे उनके पास, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। आज पंचायत का आयोजन किया गया था, क्या मुख्य उद्देश्य? गांव वालों की मांग को देखते हुए हमने आज एक सुबह पंचायत की गई। पंचायत में सभी से उनसे वो विचार किया गया कि भाई क्या करना चाहिए। गांव वालों ने सभी सर्वसहमति से ये कहा कि भाई अब हमारा कोई सुन ही नहीं रहा तो हम वोट किस चीज की करें, तो हम इस इलेक्शन का, इस चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे।